हेलो, आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ लव वर्सेस सेल्फ ऑब्सेशन। तो पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मुझे यहाँ पे किसी को जज नहीं करना है, बल्कि हम जो बाहरी अपीयरेंस में उलझे रह के हमारी खुद के अंदर जो हीरा है, जो इनफाइनाइट कैपेसिटी है, उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उसी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। ठीक है, तो सेल्फ ऑब्सेशन या सेल्फ लव के बारे में बात करने से पहले हम एक छोटा सा ग्राफ देख लेंगे ताकि ये जो ट्रैप है वो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो है ये है सेल्फ। ये फॉर्म में हम पैदा हुए थे, बिल्कुल प्योर, कोई भी लेयर नहीं चढ़ा था तभी हमारे ऊपर। मैं, आप, कोई और, सब इसी सेल्फ फॉर्म में हम पैदा हुए थे। उसके बाद आता है हमारे ऊपर एक लेयर चढ़ता है जो है नाम। मेरा नाम शांति है, आपका नाम कुछ होगा, किसी और का नाम कुछ होगा। तो ये जो है पहला लेयर का सेपरेशन कॉन्शियसनेस हमारे अंदर क्रिएट हो गया कि मेरा नाम ये है तो मैं आपसे अलग हूं। दैट इज द फर्स्ट सेपरेशन। नेक्स्ट आता है जेंडर। मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर। तो ये जो आता है आ गया सेपरेशन के जेंडर। मैं फीमेल हूं, वो मेल है, वो थर्ड जेंडर में है। तो और एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस का लेयर हमारे ऊपर चढ़ गया। उसके बाद आता है और एक लेयर जो है ऑक्यूपेशन। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई सीए है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है। तो जब हमको कोई पूछता है कि हु आर यू, तो हम कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं? माई नेम इज सो एंड सो, माई प्रोफेशन इज सो एंड सो, बट इज इट रियली मी और इज इट रियली यू? दिस इज एक्चुअली अस। पर इसके ऊपर जो लेयर चढ़ा हुआ है, इसके थ्रू हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। और ये जो ऑब्सेशन है, ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है। इसी को बोलते हैं सेल्फ ऑब्सेशन। तो हम जो बोलते हैं कि कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो खुद को लेके, ये सेल्फ को लेके उसकी कुछ परी नहीं है। वो अगर ऑब्सेस्ड है तो ये जो बाहरी जो लेयर है, ये सारे लेयर के लेके वो ऑब्सेस्ड है। तो अब देखते हैं कि ये जो सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन है, ये होता क्या है, ये दिखता कैसे है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो पहला जो डिफरेंस है वो है लव विथ डिटैचमेंट। जो सेल्फ लव वाले हैं, जो खुद से प्यार करते हैं, उनको ये डिटैचमेंट वाला प्यार बहुत अच्छे से निभानी आती है। अब डिटैचमेंट वाला प्यार क्या है? हमारे समाज में ये डिटैचमेंट को बहुत गलत धब्बा दिया गया है। यहाँ पे समझा जाता है कि डिटैचमेंट मतलब किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। बट नो, दिस इज नॉट ट्रू। डिटैचमेंट मतलब आई लव यू, आई केयर फॉर यू, बट इसके बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जैसे माँ और बच्चे का प्यार देख लो, यूनिवर्स और हमारा प्यार देख लो। हम जो क्रिएशंस, यूनिवर्स और क्रिएशंस का जो प्यार है, वो डिटैचमेंट वाला प्यार। भले हम कुछ भी कर रहे, कैसे भी रहे, वो हमें प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो प्यार है, जो खुद से प्यार करते हैं, उसको अगर किसी से मांगना है तो वो सिर्फ क्रिएटर से मांगते हैं, सिर्फ यूनिवर्स से मांगते हैं, किसी इंसान से नहीं। और अगर वो किसी इंसान को देते हैं, अपना खुद का टाइम, खुद का वैल्यू देते हैं, तो दे केयर फॉर देम, एंड वो जो प्यार है वो अनकंडीशनली देते हैं उनको, उसके बदले में उनको कुछ रिटर्न नहीं चाहिए। पर जो सेल्फ ऑब्सेशन वाला प्यार है, वहाँ पे इट्स अ लव विथ अटैचमेंट। मतलब दिन भर कॉल करना, चिपके रहना, एक दूसरे के मानस के साथ, एक दूसरे के जो आउटर अपीयरेंस होता है, लोग उसको गलत मतलब निकाल के बोलते हैं कि नहीं हम तो दिल से कनेक्टेड हैं, बट नहीं,
दिस इज द अटैचमेंट। एक गिर गया दूसरा भी गिरेगा, एक रो रहा है तो दूसरा भी रो रहा है, अरे तो उठाएगा कौन? यहां पे ऐसा बोला जाता है मैंने तो उसके लिए क्या क्या किया और उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया। दैट इज द सेल्फ ऑब्सेशन। तो मैंने उसके लिए क्या क्या किया हिसाब रखने के लिए, कि ताकि जब वो भी मेरे लिए इन रिटर्न ऐसा ही करे, और अगर नहीं किया तो मैं उसको सुनाऊंगी। या आप देख लो किसी फैमिली में अगर डेथ हो जाते हैं, इंसान बहुत तकलीफ में है, वो डेथ हो गया, हम रोते हैं। क्यों रोते हैं? आउट ऑफ अटैचमेंट, कि वो थे, उनका प्रेजेंस हमें सुख दे रहा था, हमको अच्छा लग रहा था उनका प्रेजेंस। हम क्यों रो रहे हैं? क्योंकि वो नहीं है। अब हमको दुख हो रहा है क्योंकि उनका प्रेजेंस अब नहीं रहेगा और हम दुखी हो रहे हैं। दिस इज द अटैचमेंट। तो जितना भी स्पिरिचुअल मास्टर है, जितने भी लोग हैं, वो सब हमको अटैचमेंट से बाहर आने के लिए कहा है, प्यार से नहीं। सेल्फ लव में लोग अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, एग्जैक्टली द वे दे आर। उन्हें खुद का फ्लॉज पता है, खुद का स्ट्रेंथ पता है, खुद का गुडनेस पता है, खुद का डार्कनेस भी पता है, और उनको ये भी पता है कि ये जो फ्लॉज, ये जो डार्कनेस है, ये सारे हमारे ऊपर जो एक्सटर्नल लेयर लगे हुए हैं, जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस है, इसी के थ्रू आया है। तो ये लोग क्या करते हैं, खुद के ऊपर काम करते करते ये लेयर एक एक करके हटाते जाते हैं और फिर सेल्फ लव में आते हैं। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये कभी खुद को धिक्कारते नहीं है, खुद को कोसते नहीं है, खुद से नफरत नहीं करते, खुद को नापसंद नहीं करते। बट जो सेल्फ ऑब्सेशन वाले हैं वो खुद को लेके बहुत नाखुश है, और वो हमेशा खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते, पर अंदर से नहीं, बाहर से। इनको लगता है कि हर एक प्रॉब्लम वो बाहर है, और ये हमेशा बाहर को सही करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए अंदर का जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप है ये उनमें नहीं रहता है, और ये जो ऑब्सेशन का जो ट्रैप है इनमें से बाहर नहीं आ पाते। नेक्स्ट, जो सेल्फ लव में है उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बाउंड्रीज होते हैं। मैं प्यार तो करूंगी आपसे, पर नॉट इन कॉज ऑफ माई ओन मेंटल पीस, बिकॉज हमारा जो सोल है, उसका जो नेचर है, उसका जो प्राइमल नेचर है, दैट इज लव, पीस एंड प्योरिटी। तो ये अगर कहीं से हैम्पर हो रहा है किसी दूसरे लेयर के थ्रू, तो जो सेल्फ लव में है वो अपना बाउंड्री सेट कर लेते हैं अपने चारों तरफ, खुद से। इसी को बोलते हैं खुद से प्यार करना, ठीक है। पर जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है उनको ये बाउंड्री क्रिएट करना नहीं आता। अगर पहली बात तो है कि वो बाउंड्री नहीं समझते, वो सबके बाउंड्री के अंदर घुसते हैं। उसके बाद अगर किसी से उनको नेगेटिविटी मिलती है, पहले वो उनको नेगेटिविटी देंगे, भले ही ऊपर ऊपर से बहुत हंस के बात करेंगे, पर अंदर ही अंदर उनको कोसेंगे, गालियां देंगे। नहीं तो अगर कोई दूसरा इंसान अगर बाउंड्री क्रिएट कर लेती है, बातचीत बंद हो जाती है, तो उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप ट्यूमर्स फैलाएंगे। सोल ड्रिवन, जो सेल्फ लव करते हैं ना, उनको अपने सोल की बहुत कदर है, और वो भले आप उनको 10 लालच दे दो, पैसे की लालच दे दो, ग्लैमर की लालच दे दो, दुनिया में किसी भी चीज़ की लालच दे दो, जब तक उस चीज़ को वो अपने सोल से आइडेंटिफाई नहीं करते, वो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते। दे आर वेरी मच सोल ड्रिवन। बट दोज हु आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, दे आर वेरी मच ईगो ड्रिवन। ईगो मतलब जो लेयर पड़ा है हमारे ऊपर, एक एक का लेयर। उनको लगता है कि अच्छा ये कंपनी में जॉब अच्छा नहीं है, दूसरी कंपनी में मुझे अच्छा पैकेज मिल रहा है, सो लेट्स गो फॉर इट। भले ही उसके लिए 10 लोगों के सर पे पाव रख के क्यों ना जाना हो, दे विल डू इट बिकॉज दे आर सेल्फ ऑब्सेस्ड। वो खुद को लेके ऑब्सेस्ड है, खुद को मतलब खुद की जो बाहरी अपीयरेंस है उसको लेके।
ये जो सेल्फ लव करते हैं वो खुद में हमेशा कंप्लीट रहते हैं। दे ऑलवेज लव देयर ओन कंपनी। दे डू नॉट सीक any entertainment or any enjoyment outside of themselves. They are so content within themselves. जो खुद से प्यार करते हैं वो खुद की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम भी होता है लाइफ में तो भी वो खुद के साथ बैठ के वो सॉल्व करते हैं, दूसरों को जाके नहीं बताते। पर जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है वो हमेशा हमेशा बाहरी एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढता है, दूसरे से अटेंशन ढूंढते हैं, क्योंकि खुद सेल्फ के साथ उनका बातचीत नहीं होती है, पहचान ही नहीं है, पता ही नहीं है सेल्फ होता क्या है। तो सेल्फ के साथ बातचीत नहीं होती है तो खुद के साथ एक दिन बिताना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, एक घंटा बिताना मुश्किल हो जाता है। उनको हमेशा बाहरी वैलिडेशन चाहिए होता है। मैं आज रेडी हो रही हूँ या रेडी हो रहा हूँ ताकि लोग मुझे देखें, पर जो सेल्फ लव वाले हैं वो रेडी होते हैं ताकि खुद को अच्छा लगे। इफ आई एम लुकिंग माई ड्रेस, इफ आई एम लुकिंग गुड, दैट्स ऑल फॉर मी। इट डजेंट मैटर मुझे 100 लोग खराब हो। बट ये जो सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं वो दिन भर अपने आप को बहलाएंगे, अपने आप को सजाएंगे, संवारेंगे, पर कोई एक इंसान अगर उनको खराब बोल दे तो इनका जो मॉरल वो ब्रेक हो जाता है। इतना ज़्यादा भंगुर है इनका मॉरल, क्योंकि खुद से जो पावर आती है, खुद से जो जोर मिलता है, ये उनके पास नहीं होता है। तो इट इज़ मोस्टली लाइक कि जब दो सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान आपस में टकराते हैं तो इट्स लाइक दो लेयर, दो फुवारे, बलून एक दूसरे से मिल रहा है। बलून के अंदर एक हीरा है जो नहीं दिख रहा है, जो एक्चुअली वो बलून को शायद इतना बड़ा बना रहा है, पर अगर जो टकरा रहा है वो बलून की जो साइड बॉडी है वो दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो वो बोल रहा है इसका कलर ब्लू है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ये बोल रहा है इसका कलर रेड है, ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। फिर कोई बोल रहा है कि अरे इसके पास तो एक अच्छा सा रिबन बंधा हुआ है, मेरे पास तो नॉर्मल धागा है। पर अंदर का जो हीरा है दोनों का सेम है, पर ये नहीं दिख रहा है किसी को। सेल्फ लव में जो लोग होते हैं, जो खुद को पहचानते हैं, जो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना जिनको अच्छा लगता है, वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? खुद से, खुद के साथ बातचीत। उनको अपना डार्कनेस पता है, उनको अपना फ्लॉस पता है, वो क्या कर सकते हैं, उनका स्ट्रेंथ पता है। तो बाकी दुनिया कुछ भी बोले, दे डोंट केयर। बट सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग, उनको पता नहीं है, उनको वैलिडेशन के थ्रू अपनी लाइफ गुजारनी पड़ती है। तो अगर कोई अच्छा बोलता है तो अच्छे, और कोई अगर बोलता है कि नहीं उतना अच्छा नहीं हुआ, तो वो काम ही नहीं करेंगे, या 2-3 दिन करेंगे, वैलिडेशन ढूंढेंगे, नहीं मिला तो छोड़ देंगे। बट जो सेल्फ लव में है, दुनिया उनके पीछे रहे या ना रहे, जो काम उन्होंने तय कर लिया कि यही करना है वो वही करते हैं, भले ही पूरे दुनिया उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाए। ये जो सेल्फ लव वाले लोग हैं, इनका एक स्ट्रॉन्ग फेथ है यूनिवर्स के ऊपर, क्वाइट नेचुरल, क्योंकि वो अपने साथ अलाइनमेंट में है। उनके माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट में है। और सोल है क्या? गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल के गए हैं कि मेरा जो हर अंश हर एक इंसान के अंदर है, और वो अंश है क्या? हमारा सोल। तो वो जो सेल्फ लव में है वो एक्चुअली परमात्मा को पूजते हैं, यूनिवर्स को पूजते हैं। तो उनको पता है कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, जो हो रहा है सब उनके अच्छे के लिए हो रहा है। भले ही वो हमारे ईगो के लिए कितना भी तकलीफदायक हो, भले ईगो को लग रहा है अरे क्या यार मेरी जॉब चली गई, मेरा घर छूट गया, मेरा ये प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, हेल्थ खराब है, दुनिया में सारे नेगेटिविटी,
ईगो दिखाए, पर फिर भी उनको पता है ये जो जो चीज़ हो रहा है सब कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। यूनिवर्स कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहा है, कुछ ना कुछ मेरे अंदर से, मेरे एनर्जी बॉडी से वो क्लियर हो रहा है, और वो सब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और ये होता है, जो सेल्फ लव में होते हैं उनके साथ अच्छा होता है हमेशा। नेक्स्ट जो है, ये सेल्फ लव वाले लोग बहुत जॉयफुल होते हैं, बहुत पीसफुल होते हैं। उनके प्रेजेंस हमेशा आपको पॉजिटिविटी देगी। बट जो सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं, भले आप उनके पास अच्छा जॉब है, अच्छा घर है, अच्छा फैमिली है, हेल्थ वाइज दे आर ओके, बट फिर भी समवेयर फ्रॉम इनसाइड दे आर ग्लूमी, दे आर सैड, क्योंकि ये कनेक्शन टूट गया है उनका। जो एनर्जी सोर्स है वहां से इनका कनेक्शन टूटा हुआ है। तो दैट वॉज इट। एंड यहाँ पे मुझे किसी को जज नहीं करना था, क्योंकि हम सभी किसी ना किसी स्टेज में अपने लाइफ के ये फेज से गुजरे हैं। सो आई नो देयर इज नथिंग टू जज एनीवन। वैसे भी जज करेंगे क्या उस लेयर को? नो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and I will come up with another video in some other blog. Thank you.